हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए गई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। देखिए, आप बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। जितनी भी आपकी प्रिपरेशन रहेगी वो अच्छे से कर लीजिए और आपकी अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं लेकर आई जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो चाहे आप पेपर फर्स्ट दे रहे हैं चाहे आप पेपर सेकेंड दे रहे हैं, तो दोनों में आपकी हिंदी पूछी जाती है। तो आप हिंदी की मैं PYQs पहले भी करा चुकी हैं पेपर फर्स्ट के। आज मैं जो पेपर सेकेंड के जो भी एग्ज़ाम में हमारे PYQs पूछे जा चुके हैं, तो वही PYQs लेकर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं पेपर 2 की PYQs करा रही हूँ जो हमारे एग्जाम में पूछे गए। तो यहाँ पे कहने कि भाषा सीखने में जो त्रुटियाँ होती हैं, यानी कि भाषा का मतलब होता है आपका लैंग्वेज, और लैंग्वेज सीखना यानी कि भाषा को लर्निंग में या फिर सीखने में जो त्रुटियाँ यानी कि जो भी मिस्टेक्स होती हैं तो वो क्या है। तो भाषा सीखने में जो त्रुटियाँ होती हैं यानी कि जो भी मिस्टेक्स होती हैं तो वो क्या है, एरर होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, तो वो क्या होती हैं, तो वे क्या करती हैं, वे सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती हैं। देखिए, वे एक सीखने का यानी कि लर्निंग करने का एक प्रोसेस होता है कि बच्चा भाषा को सीख रहा है, और स्वाभाविक हिस्सा होता है, सभी के लिए वो हिस्सा होता है। जब कोई भी लैंग्वेज सीखता है तो उसके में जो होती हैं कुछ त्रुटियां भी होती हैं जो समय के साथ क्या होती हैं, दूर होने लगती हैं। जैसे जैसे वो भाषा को बोलने लगता है वैसे वैसे उसकी क्या होती हैं, जो भी उनकी मिस्टेक्स होती हैं वो क्या होती हैं, कम होने लगती हैं, दूर होने लगती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है पढ़ना, यानी कि जहाँ पे कह रहे हैं कि रीडिंग, यहाँ पे पढ़ना। यहाँ पे देखिए आपके 4 कौशल बताए गए हैं। कौन सा होता है, पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना, 4 कौशल होते हैं। चाहे आपके इंग्लिश की बात हो चाहे आपकी हिंदी की बात हो, तो ये 4 कौशल होते हैं। यहाँ पे हमारा कौशल कौन सा है, यहाँ पे एक पढ़ना यानी कि रीडिंग कौशल है। तो पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, जब बच्चा पढ़ता है या भी कोई भी पढ़ रहा है तो उसमें कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो पढ़ना कौशल में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। जब आप पढ़ रहे हैं तो उसके अर्थ को भी ग्रहण करते चलें। जैसे कि आप एक चीज़ है कि आप जैसे कि अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन था तो हम इसको सीधा पढ़ देते तो आपको भला ही ना समझ में आता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसके अर्थ को भी समझकर पढ़ रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना, तो ये क्या है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है पढ़ना कौशल में सबसे, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो हमारा क्वेश्चन है 48, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को क्या पढ़ा, जिंदगी पढ़ा। देखिए, यहाँ पे एक सुलेखा कौन है, एक लड़की है मान लीजिए। तो वो जब पाठ पढ़ रही थी तो वहाँ पे एक जीवन और जिंदगी, जीवन लिखा था लेकिन उसने जीवन को क्या पढ़ा, जिंदगी पढ़ा। तो ये इस ओर संकेत करता है। तो ये जो है वो किस ओर संकेत करता है, तो यहाँ पे ये जो है इस ओर संकेत करता है कि वो अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो वहाँ पे कह रहे हैं कि वो जीवन को अगर जिंदगी पढ़ रही तो उसे मालूम है जीवन का मतलब भी जिंदगी होता है और जिंदगी का मतलब जीवन होता है। तो वो क्या करे, वो अक्षर पहचान की बजाय वो अक्षर को नहीं पहचान रही बल्कि किसको, वो यहाँ पे अर्थ को समझकर क्या कर रही है, पढ़ती हुई चल रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 49। कौन सा है, 49, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः ये किसका विचार है। देखिए, एक ये विचार दिया गया था जिसमें कहा गया है कि बच्चे जो हैं, जो भी चिल्ड्रेन हैं, बच्चे हैं, वो भाषा सीखने की क्षमता के साथ, तो बच्चों में क्या होती है, भाषा सीखने की कैपेसिटी, क्षमता होती है। और वो जब उनका जन्म होता है तो वो इसके साथ जन्म होता है, सीखने की क्षमता के साथ वो क्या होता है, उनका जन्म यानी कि पैदा होते हैं। तो मुख्यतः ये विचार किसका है, तो ये विचार जो हमारा दिया था वो किसने दिया था, तो ये जो विचार दिया था वो हमारा दिया था, किसने दिया था, नॉम चॉम्स्की ने दिया था। किसने दिया था, नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चे के अंदर जो होता है भाषा सीखने की क्या होती है, क्षमता होती है, और वो भाषा सीखने की क्षमता के साथ क्या होते हैं, पैदा होते हैं। तो ये विचार किसका है, आपका नॉम चॉम्स्की का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 50 है, मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे लड़की एक कह रही कि मैंने चाट खाई और फिर क्या, मैंने हंसी। यहाँ पे मैं हंसी होना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा है उसने, मैंने हंसी। तो शर्मिला का ये भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत कर रहा है, तो ये किस ओर संकेत कर रहा है, तो व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना, क्योंकि जो व्याकरण के नियम है उसे उसकी जानकारी नहीं, तो इसलिए उसने क्या कहा है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। तो मैंने हंसी नहीं होगा, मैं हंसी। तो क्या है, उसको जो भी व्याकरण के नियम है उसकी जानकारी नहीं होने के कारण वो ऐसा सेंटेंस क्या कर रही है, बोल रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 51। कौन सा है, 51, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से। देखिए, लिखित कार्य की जांच में यहाँ पे कोई भी बच्चों की, अगर हम कोई भी बच्चे होमवर्क करके लाए हैं तो या फिर हम जो भी हमने क्लास में वर्क कराया है उसको क्या कर रहे हैं, हम उस कार्य को क्या कर रहे हैं, जांच रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे टीचर का काम क्या होता है, जो भी बच्चे काम करते हैं, वर्क करते हैं, चाहे क्लास वर्क हो चाहे आपका होमवर्क हो, तो टीचर का कार्य है उसको जांचना। तो कह रहे हैं कि लिखित कार्य कौन सा है, यहाँ पे रिटन वर्क की बात हो रही है। तो लिखित कार्य
लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, देखिए अब क्या है, जो भी उनको लिखित वर्क है, जो भी क्लास वर्क है या फिर होमवर्क है, हम उसकी जांच करने में हम क्या किसकी ले रहे हैं, हेल्प, यहाँ पे बच्चों की हेल्प ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा, तो जब हम बच्चों की हेल्प ले रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। अब क्या कर रहे हैं कि हमने कुछ कॉपीज हम चेक कर रहे हैं, कुछ हमने बच्चों को दे दी कि ये बच्चे आप लोग देखिए, इसको चेक कीजिए। तो अब वहाँ पे जो बच्चे दूसरे बच्चों की कॉपी को देखेंगे, पढ़ेंगे, उनकी जो जो भी हाथ से लिखी हुई चीज़ है, मटेरियल, उसको पढ़ने का क्या मिलता है, बच्चों को अवसर मिलता है, एक तो अपॉर्चुनिटी मिलती है, और दूसरा क्या है, अवलोकन क्षमता। वो क्या करते हैं, दूसरे की जो भी लिखी है उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उससे उनकी क्षमता का क्या होता है, विकास का अवसर मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि, कौन से गीतों को, लोकगीतों को। कह रहे हैं कि लोकगीतों को भाषा की कक्षा में क्या, जो भी लोकगीत हैं उनकी जो लैंग्वेज की क्लास है उसमें क्या दिया जाना चाहिए, स्थान दिया जाना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, तो इससे जो होता है वो क्या होता है, तो इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो किससे होते हैं, इससे बच्चे जो होते हैं संस्कृतिगत विशेषताओं से क्या होते हैं, परिचित होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है। कौन सा क्वेश्चन है, 53 है। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, देखिए हमने बच्चों को पाठ पढ़ा दिया कि, या फिर बच्चों ने पाठ पढ़ लिया, पाठ पढ़कर बच्चों से क्या करेंगे, वहाँ पे क्वेश्चंस बनवाने से। अब हम क्या करेंगे, बच्चों से ही कहेंगे कि आप क्वेश्चंस बनाइए। तो क्वेश्चन, पाठ पढ़कर बच्चों से क्वेश्चन बनवाने से क्या होता है, तो पाठ पढ़कर बच्चों से क्वेश्चन बनवाने से शिक्षक को ये जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। देखिए बच्चों को हमने पाठ पढ़ाया, अब हम उनसे कह रहे हैं कि अब इस पाठ के आप क्वेश्चंस बनाइए। जब बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को बनाते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है, शिक्षक को मालूम चल जाता है कि जो हमने पाठ पढ़ाया है कि बच्चों ने उसको कितनी गहराई से समझा है, उन्होंने इतनी गहराई से समझा है, तभी वो क्वेश्चंस को बना पाएंगे। अगर उन्होंने ध्यान से पढ़ा नहीं तो वो क्वेश्चंस को नहीं बना पाएंगे। तो इससे शिक्षक को जो भी उसने शिक्षा किया है उसकी जानकारी भी हो जाती है कि किस प्रकार से उससे शिक्षण दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 54 है। यहाँ पे करें कि किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। तो कह रहे हैं कि किसी भाषा कक्षा यानी कि किसी भी लैंग्वेज के क्लास में कह रहे हैं कि कहानी कथन, कौन सी कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। तो कौन सा तर्क जो है वो हमारा उचित नहीं है, कौन सा तर्क उचित नहीं है। सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो ये कथन जो है वो क्या है, कौन सा तर्क जो है उचित नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है। एल.एस. वाइगोस्की के अनुसार, किसके अनुसार, एल.एस. वाइगोस्की के अनुसार। तो कह रहे हैं कि एस.एल. वाइगोस्की के अनुसार क्या है, तो भाषा क्या है, एक अर्जित योग्यता है। तो वाइगोस्की ने कहा कि जो लैंग्वेज है वो क्या है, एक अर्जित योग्यता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 56। कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 56। भाषा शिक्षण के यानी कि लैंग्वेज के शिक्षण, टीचिंग जो है, लैंग्वेज की टीचिंग जो है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो हमारा सही नहीं है। तो कौन सा हमारा कथन सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। तो ये जो है कथन बिल्कुल सही नहीं है, ये कथन बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे कहीं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, बिल्कुल होता है। देखिए भाषा अर्जन, देखिए जो आपने लैंग्वेज सीखी, अपने घर पर रहकर सीखी, तो वो क्या है, उसमें कोई भी उसमें तो अंतर होगा, ठीक है। और जो भाषा अधिगम की है, आपने इंग्लिश को सीखा है, तो उसमें इन दोनों में अंतर है। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहे हैं कि भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। भाषा सीखते हैं, जब हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो हमारा क्या करता है, वो हमारे दूसरे विषयों को पढ़ने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। और तीसरा कह रहे हैं कि समृद्ध भाषा परिवेश, जो भी प्रिंट रिच इन्वायरमेंट है, वो भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट भी हमारा क्या करता है, भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल होता है। तो भाषा शिक्षण जैसे कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या उसमें केवल भाषा की शुद्धता पर ही अधिक बल होता है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है। कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 57 है। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। यहाँ पे करें कि एक बहुसांस्कृतिक एक क्लासरूम में जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कल्चर के बच्चे हैं, तो उस कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। तो उस कक्षा में भाषा सीखने का विचार जो है कौन सा उचित है। तो कौन सा उचित है, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए, भाषा का जो इन्वायरमेंट है उसका निर्माण किया जाए, ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति क्या करें, बन सके।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 58। कौन सा है हमारा 58? यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर कह रहे हैं 58 है स्वालीन विकार ऑटिस्टिक जो डिसऑर्डर में बच्चा, कह रहे हैं कि जो स्वालीन विकार होता है उसमें जो बच्चा क्या होता है, तो जो स्वालीन विकार होता है उसमें जो बच्चा होता है सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में, तो समाज से अंतःक्रिया करने और बोलने में भी कठिनाई अनुभव करता है। कौन सा बच्चा? स्वालीन विकार। जिस बच्चे में क्या होगा? स्वालीन विकार होगा या फिर ऑटिस्टिक डिसऑर्डर होगा, तो उस बच्चे में क्या होगा? समाज से अंतःक्रिया नहीं कर पाएगा, जो भी समाज के लोग हैं उनसे अंतःक्रिया और जो भी कम्युनिकेशन है, संप्रेषण करने में भी उसे क्या होगी? कठिनाई का अनुभव करता है। कौन सा बच्चा? स्वालीन विकार वाला बच्चा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है। तो भाषा शिक्षण यानी कि लैंग्वेज टीचिंग का जो संप्रेषण परक उपागम कौन सा है? तो भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक जो उपागम है वो हमारा कौन सा है? तो वो हमारा उपागम है संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना। किसमें देना? संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना। ये क्या है? भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 60 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 60। भाषा शिक्षण से कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना भाषा सीखने पर बल देती है? कहीं भाषा शिक्षण की कौन सी विधि, यानी कि जो भी लैंग्वेज टीचिंग की एक विधि है जो मातृभाषा, जो भी हमारी मातृभाषा, जैसे कि कह रहे हैं कि हमारी मातृभाषा मान लें कि हिंदी है, तो हिंदी को हम उसका कोई भी मध्यस्थ नहीं बनाएंगे, उसको उसकी कोई भी हेल्प नहीं लेंगे। जैसे कि कभी कभी हम लोग इंग्लिश को सीखते हैं तो क्या है करते हैं कि हिंदी की सहायता लेके इंग्लिश को सीख रहे हैं, तो हिंदी में हिंदी को इंग्लिश बनाते हैं, इंग्लिश की हिंदी बनाते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उसको क्या बनाते हैं? हम मातृभाषा का सहारा लेके इंग्लिश को सीखते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सीखने पर बल देती है? तो कौन सी विधि बल देती है? प्रत्यक्ष विधि। कौन सी? हमारी जैसी प्रत्यक्ष विधि। मान लीजिए कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप क्या है, जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है आप वहाँ पर जाकर रहेंगे या फिर उन लोगों के साथ रहेंगे, तो क्या करेंगे? आप डायरेक्ट उनकी लैंग्वेज को सीख जाएंगे। आपको कोई भी अपनी जो भी आपकी मातृभाषा है उसका सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आप उसको प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट ही उनके साथ, जैसे वो बोल रहे हैं तो वैसे ही आप भी उनके साथ बोलना सीख जाएंगे। तो ये हमारी कौन सी विधि कहलाएगी? प्रत्यक्ष विधि कहलाएगी। तो इसमें मैंने आपके जो भी 2011 में आपका एग्ज़ाम हुआ था, जो भी जूनियर लेवल का, देखिए सीटेट क्लास 6 to 8 में ये हमारे सभी क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे नेक्स्ट एग्ज़ाम में वो लेकर आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे जिन्हें इनकी नीड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।